अशोकनगर का जो मिथक है वो तोड़ने में एक बार फिर सीएम मोहन यादव ने दिखाया। 72 के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ कि कभी हम सुंदरलाल पटवा की बात करें, अर्जुन सिंह की बात करें, मोतीलाल वोरा की करें, श्यामाचरण शुक्ल की करें और जो आपने कहा शिवराज जी की बात करें, वो मुख्यमंत्री रहते हुए व्यक्ति अगर अशोकनगर गया तो साल भर के अंदर उसकी कुर्सी चली गई। तो जब भी घटनाएं हो जाती हैं तो उस पुस्तक पे मोहर लग जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के लिए भी 3.5 साल का वक्त है। तो मिथक है, ये सच होता है या टूटता है, ये तो समय के गर्त में है शैलेंद्र जी। जैसा उज्जैन के बारे में कहा जाता है कि अगर मुख्यमंत्री रात गुजारता है तो कुर्सी संकट में आ जाती है। मोहन यादव ने भी यहाँ अशोकनगर जाके उस मिथक को तोड़ने की कोशिश की है। शिवराज जी तो करते थे, 16 साल तक नहीं गए। मैं वही कह रहा हूं ना आपसे कि राजनेता बहुत भरोसा करता है। मोहन यादव उस लकीर से हटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है। दुस्साहस जिसके अंदर होता है, वो कहता मिथक होगा लेकिन मैं तो जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि मोहन यादव शायद मिथकों को तोड़ने वाले मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में तो नहीं है। तो उतरती हुई सीढ़ियों से वो जो हादसा हुआ या टूटी है, तो मुझे लगता है कि वक्त लगेगा अभी। मिथक जो है अगर वो साबित भी होगा लेकिन काफी वक्त के बाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रंगपंचमी पर अशोकनगर जिला मुख्यालय गए थे। यहां पर एक हादसा होते होते बचा। यहां पर वो जब मंच से नीचे उतर रहे थे तो सीढ़ियों का जो प्लेटफॉर्म था वो टूटा। हालांकि संयोग अच्छा रहा कि वहां पर कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन इस घटना के साथ ही अशोकनगर के एक मिथक को लेकर चर्चा बड़ी जोरों पर है और ये बात काफी चल रही है कि अशोकनगर जो जिला मुख्यालय है वहां कभी कोई मुख्यमंत्री जाता नहीं है। अब ये छोटी सी घटना क्या संकेत दे रही है, ये सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन अशोकनगर का जो मिथक है वो तोड़ने में एक बार फिर सीएम मोहन यादव ने दिखाया, उसी तरह जिस तरह उज्जैन में उन्होंने रात रुकने का जो मिथक था कि कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं रुकता है और रात रुकने का उन्होंने ये पहली बार साहस के साथ शुरू किया। तो हम इसी मुद्दे को लेकर अशोकनगर की जो घटना है और अशोकनगर का जो मिथक है उसको लेकर हम बात करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट जो राजनीति को काफी अच्छी तरीके से समझते हैं, जिन्हें काफी लंबा अनुभव है, संदीप पुराणिक हमारे साथ है। हम उनसे जानते हैं सर, जो अशोकनगर मुख्यालय है ये हमेशा चर्चा में रहा है कि यहाँ पर कभी कोई मुख्यमंत्री जाता नहीं और जो जाता है तो एक अजीब सी बात है कि उसे कुर्सी छोड़नी पड़ती है या कुर्सी गंवानी पड़ती है। अगर बात की जाए तो हम सुंदरलाल पटवा के जमाने से बात करें, मोतीलाल वोरा हो, अर्जुन सिंह हो, दिग्विजय सिंह हो, तो इन सब नेताओं के सीएम रहते वहां जाने के बाद इन्हें पद छोड़ना पड़ा था, किसी वजह से इनकी कुर्सी चली गई। फिर ऐसा ही संयोग आया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कभी नहीं गए थे, लेकिन 18 के चुनाव के पहले वो पहली बार अशोकनगर 16 साल के बाद गए और यही इसी तरह का वाक्य हुआ कि 2018 में वो सीएम नहीं बने, कमलनाथ सीएम बन गए। अब इस सारे मिथक के बीच हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर अशोकनगर का वो मिथक क्या है और जो इतने समय से चर्चा चलती है, आपको क्या लगता है किस तरह का मिथक है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ऐसा मिथक तोड़ने के मामले में इतिहास पहले ही दर्ज कर चुके हैं कि वो उज्जैन रात रुके। तो आप बताइए कि क्या है अशोकनगर का मिथक, किस तरह की जो किंवदंती है, चर्चाएं है, क्या है? देखिए, आप एक मान के चलिए कि कोई एक घटना और उसके बाद निरंतर अगर घटनाएं हो जाती हैं उससे जुड़ी, तो ये माना जाता है मिथक बन गया। शुरुआत की हम बात करते तो 1972 के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ कि कभी हम सुंदरलाल पटवा की बात करें, अर्जुन सिंह की बात करें, मोतीलाल वोरा की करें, श्यामाचरण शुक्ल की करें और जो आपने कहा शिवराज जी की बात करें। वो मुख्यमंत्री रहते हुए व्यक्ति अगर अशोकनगर गया तो साल भर के अंदर उसकी कुर्सी चली गई। एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हुआ, फिर दूसरे के साथ हुआ, फिर तीसरे, तो वो एक मिथक बन गया कि यहां जो मुख्यमंत्री आता है तो उसकी कुर्सी चली जाती है। यही कारण रहा कि कई कई साल तक शिवराज जी इस राज्य के 2005 में मुख्यमंत्री बने और 2018 में गए। क्या इसी मिथक के चलते वो अशोकनगर कभी नहीं गए? और अशोकनगर गए तो उनकी अगले साल कुर्सी चली गई। तो जब भी घटनाएं हो जाती हैं तो उस मिथक पे मोहर लग जाती है। और मोहन यादव के बारे में कहा जा रहा है कि जैसा उज्जैन के बारे में कहा जाता है कि अगर मुख्यमंत्री रात गुजारता है तो कुर्सी संकट में आ जाती है। मोहन यादव ने भी यहाँ अशोकनगर जाके उस मिथक को तोड़ने की कोशिश की है। ये मिथक आगे बताएगा क्या होगा, हम अभी से आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो पुरानी घटनाएं देखी वो ये बताती है कि साल 2 साल बाद मुख्यमंत्री बदल जाता है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के लिए भी 3.5 साल का वक्त है।
तो मिथक है, ये सच होता है या टूटता है, ये तो समय के गर्त में है शैलेंद्र जी। वक्त तय करेगा कि ये मिथक टूटा या मिथक बना रहा। हाँ, देखिए बिल्कुल ये तो भविष्य के गर्त में है कि मिथक जो है आज तक। लेकिन एक संयोग की बात अगर कहें कि सीएम थी उमा भारती और दूसरे बाबूलाल गौर, ये दोनों तो कभी भी नहीं गए, ये अशोकनगर, लेकिन इनको तो बड़ी जल्दी कुर्सी गंवानी पड़ी। देखिए वो राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें कुर्सियां, वो मिथक के चलते नहीं गए, ये हो सकता है। वो तो उमा भारती जाने और बाबूलाल गौर जाने कि वो अशोकनगर क्यों नहीं गए। क्या उस समय का कोई ऐसा राजनेता है जो ये बताए हमें कि हमने आमंत्रित किया था और उन्होंने आने से मना कर दिया। तो मुझे लगता है कि राजनेता मिथकों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं शैलेंद्र जी। शिवराज जी तो करते थे, 16 साल तक नहीं गए। मैं वही कह रहा हूं ना आपसे कि राजनेता बहुत भरोसा करता है। मोहन यादव उस लकीर से हटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उज्जैन में अगर आपको पता है कि यहां रात अगर गुजारते हैं तो कुर्सी पर संकट आ जाता है, लेकिन उस मुख्यमंत्री ने यह साहस किया। मैं अशोकनगर जाने के उनके फैसले को एक साहस के तौर पे देखता हूं कि वो मिथक हम एक क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है वो दुस्साहस जिसके अंदर होता है, वो कहता मिथक होगा लेकिन मैं तो जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि मोहन यादव शायद मिथकों को तोड़ने वाले मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में तो नहीं है, ये तो मोहन यादव जाने। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि उज्जैन के बाद का अशोकनगर जाना ये संकेत दे रहा है कि मोहन यादव उन सारे मिथकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन मिथकों के चलते मुख्यमंत्री तमाम उन स्थानों पर जाने से बचते रहे। जैसा आपने कहा कि बाबूलाल गौर और उमा भारती तो गए ही नहीं, तो क्या मिथक का असर था वो नहीं गए या कोई और कारण था? संजय जी वाकई में बात तो है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, उज्जैन की बात होती थी कि वो राजा तो महाकाल ही है, वहां कोई और दूसरा राजा नहीं रुकता है। तो बात की जाए ज्योतिराज सिंधिया कभी नहीं रुके, दिग्विजय सिंह जो खुद को राजा मानते वो कभी नहीं रुके। उसके अलावा बात की जाए तो कोई भी सीएम भी कभी नहीं रुका, अगर शिवराज सिंह चौहान हो या जो भी सीएम रहे। लेकिन सीएम मोहन यादव ने एक बड़ी प्यार अदा से बात कही कि मैं तो सेवक हूं और राजा तो महाराजा तो महाकाल ही है, और मैं तो सेवक हूं, सेवा के रूप में यहाँ हूं और सेवक के रूप में ही रुकूंगा, मैं कोई राजा हूं ही नहीं। तो उन्होंने उस मिथक को बड़े प्यार से तोड़ दिया और ये साबित भी कर दिया। 15 महीने से सरकार चल रही है, बढ़िया चल रही है, मोहन यादव का काम भी सब आकलन भी हो रहा है, अच्छा है बुरा है तो जनता तय करेगी, आप हम तो तय नहीं करेंगे। लेकिन जो फीडबैक है या बात की जाए तो सरकार तो चलती हुई दिखाई दे। लेकिन अशोकनगर के मिथक के साथ जो घटना पे हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह सीढ़ियां किसी को ऊपर चढ़ाती है और नीचे लाती है, कल संयोग हुआ कि सीएम सीढ़ियों से चढ़ तो ऊपर गए, लेकिन जब वो नीचे उतर रहे थे तब अचानक से उनका पैर जिस तरह बाइट देने के लिए खड़े हुए और सीढ़ियां टूटी है, ये संकेत कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए शैलेंद्र जी, मैं उसको मिथक के तौर पर और दूसरे तौर पे भी देखता हूं। सीढ़ियों से चढ़ते टूटती तो मैं उस मिथक से जोड़ सकता था। चढ़ते हुए टूटने का मतलब है कि आप उड़ान भर रहे हैं और आपका नुकसान हो गया। उतरते में सीढ़ी टूटने का उस मिथक से कितना वास्ता है ये अलग बात है, क्योंकि लास्ट जैसा बताया जा रहा है कि वो अंतिम जो सीढ़ी थी वो टूट गई। वो वजन के कारण है, क्या कारण है। लेकिन अगर मिथक सही भी होगा, जो हम कयास लगा सकते हैं सोच रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत अंत में वो मिथक साबित होगा, तो तब तक वो इतना दौर गुजर जाएगा कि वो मिथक नहीं बचेगा। हां, अगर ये अपोजिट होता, सीढ़ी चढ़ते में टूटती, तो उस मिथक से सीधे तौर पर लोग जोड़ सकते थे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उस मिथक को तोड़ने की कोशिश की और जब वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो हादसा हो गया। तो मुझे ये लगता है कि वो तो समय का हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। उतरती हुई सीढ़ियों से होने वाले नुकसान को हमारे यहां बड़ा नुकसान नहीं माना जाता। जो सनातनी और हिंदू मान्यताएं हैं, चढ़ते हुए वक्त पर जैसे उगता हुआ सूरज है ना, अस्त होते हुए सूरज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वही उसी तरह से अगर हम लें तो उतरती हुई सीढ़ियों से वो जो हादसा हुआ या टूटी है, तो मुझे लगता है कि वक्त लगेगा। अभी मिथक जो है अगर वो साबित भी होगा, लेकिन काफी वक्त के बाद होगा। एक और घटनाक्रम की हम बात कर रहे हैं, इंदौर में रंग पंचमी की गेर थी। सीएम इस मेले के बाद सीधे रंग पंचमी की गेर में शामिल होने के लिए इंदौर जाने वाले थे, लेकिन एक व्यक्ति की अचानक मौत होती है। सीएम ने कहा भी कि संवेदनशीलता दिखाते हुए कि मैं वहां नहीं जा रहा हूं, किसी की मौत हुई है, इससे में हम होली का त्योहार कैसे मना। लेकिन अशोकनगर की घटना, फिर इंदौर में कोई सीएम जाने वाला और रंग पंचमी, और पहली बार किसी की मौत हुई रंग पंचमी में, इस तरह टायर चढ़ गया। तो ये दोनों बातों को भी हम कोरिलेट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा कुछ
एक दिन था ऐसा जो अजीब सा लग रहा है, तो क्या लगता है आपको कि घटना को लेकर? देखिए, जहां तक आप इंदौर की घटना की बात कर रहे हैं, शैलेंद्र जी, वहां 5-7 लाख लोग एक जगह पे आए। ये हादसे को हम लापरवाही से जोड़ सकते हैं। इस घटना को किसी व्यक्ति के आने और किसी व्यक्ति के ना आने से नहीं जोड़ सकते। ये हादसा है विशुद्ध। लेकिन उसके बाद जिस तरह का रिएक्शन मुख्यमंत्री का है, वो ये बताता है कि व्यक्ति संवेदनशील है, कि अगर हमारे जो धार्मिक परंपराओं के अनुसार कार्यक्रम हो रहा है और अगर किसी एक व्यक्ति का निधन हुआ है, तो इस प्रदेश के मुखिया के होने के नाते मुझे उस तरह के रंगारंग कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। वो उनका फैसला है जो वो संवेदनशील एक मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। अशोकनगर को और इंदौर को कोरिलेट नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे कल तो देश में कई जगह घटनाएं हुई होंगी, तो हम इस तरह से जोड़ के कि वहां मुख्यमंत्री जाने वाले थे इसलिए हुई वो घटना, उसको नहीं, मैं उसको लापरवाही विशुद्ध तौर पे मानता हूं। लेकिन यहां मिथक है अशोकनगर में, इसलिए हमारा जोर उस बात पे जा रहा है कि सीढ़ी क्यों टूटी। क्या मिथक है या मिथक सच होगा? लेकिन मुझे लगता है, जो मैंने पहले भी कहा, कि जब अंतिम सीढ़ी टूटती है तो वो ये बताती है कि बहुत देर होगी, अभी जल्दी नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव और आने वाले दिनों में ऐसे कई जो पुराने वर्षों से मिथक 5-5, 6-6 दशक से चले आ रहे, से कई और मिथक भी तोड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं क्या? देखिए, मोहन यादव एक पहलवान है। खिलाड़ी जो भावना होती है, वो किसी भी लक्ष्य को भेदने में भरोसा करती है। और वो अपने आप को, जैसे आपने कहा कि उज्जैन को लेकर उन्होंने कहा था कि मैं तो महाकाल का सेवक हूं, मैं राजा के तौर पे नहीं हूं। तो मुझे लगता है कि मोहन यादव उस भाव को भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो कहीं भी राजा बन के नहीं मिथक तोड़ रहे हैं, वो सेवक बन के तोड़ रहे हैं। तो वो उन लोगों के लिए चुनौती है जिनने उन स्थानों पर रात गुजारने से या जाने से परहेज किया। अब ये तो सारा समय पे निर्भर है कि मिथक सच होते हैं, क्या साबित होता है, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। देखिए बिल्कुल, अशोकनगर की कल की घटना, सीढ़ियों का टूटना और उसके बाद ये चर्चा जोर पकड़ना कि अशोकनगर का एक मिथक जो है कि वहां कोई सीएम नहीं जाता, उसे कुर्सी गंवानी पड़ती है। लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में उस मिथक को तोड़ते हैं, उसके बाद अशोकनगर भी वो गए, जाकर वहां कार्यक्रम में शामिल हुए, रंग पंचमी भी मनाई। अब ये देखना होगा, भविष्य के गर्त की बात है। सीनियर जर्नलिस्ट संदीप पुराणिक भी बता रहे थे कि ये अभी कुछ भी कहना जल्दी होगा कि भविष्य में क्या है, लेकिन सीएम ने इस मिथक को तोड़ा है। अब देखते हैं आगे कि आखिर ये मिथक वाकई में टूट गया है या भविष्य में के राज कुछ और छुपे हैं, कोई और बड़ी घटना इंतजार करने वाली है।